ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, सीता माता कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी गुरुग्राम के रहनिवासी, गुड़गांव की इस पवित्र धरा पर गुरु द्रोणाचार्य जी की यह पवित्र भूमि पर आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भादों के इस पवित्र महीने में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव की करुणा हमारे बीच में मंच पर विराजमान पूज्य संत शिरोमणि कथा के मुख्य आयोजक के रूप में स्वर्गीय श्री महेश जी यादव जी की स्मृति में कथा के मुख्य यजमान श्री टेकराम जी यादव, श्री मुकुल जी यादव, श्री हर्ष जी यादव, श्री वर्धन जी यादव, श्री लक्ष्य जी यादव, यादव परिवार गुरुग्राम हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। अभी श्री वर्धन जी यादव जी कह रहे थे कि पूरे श्रावण के महीने में जितना पानी नहीं गिरा उतना एक दिन में कल रात से लेकर आज तक में गिर गए। और शिव परीक्षा बहुत लेता है, हमने पहले भी कथा में कहा। वो पूरी परीक्षा लेने के बाद जो निर्णय देता है वो साधारण निर्णय नहीं देता, उसका पूर्ण हर तरह की परीक्षा शिव लेता है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि परीक्षा लेना उसका काम है और प्रतीक्षा करना हमारा काम है। हम जितनी प्रतीक्षा करेंगे, जितना इंतजार करेंगे कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़दानी मेरे साथ है, तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा। चिंता का कोई विषय फिर रहता ही नहीं।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावे बाबा, डोर छड़ी में कटी जावे भोले मेरे कथक शंभो में तेरी कथक हवा विच उड़ती जावे बाबा, पूर्ण परीक्षा शिव लेता है, पूर्ण परीक्षा। और बिना परीक्षा के, अगर परीक्षा दी ही नहीं है, परीक्षा में तुम बैठे ही नहीं हो, परीक्षा हॉल में तुम गए ही नहीं हो और सोचा कि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। आप परीक्षा हॉल तक जाइए। जैसे आज आप सब लोग आ रहे होगे ना, जब पानी गिर रहा होगा, गुड़गांव के, गुरुग्राम के इस हरियाणा वालों ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा कि इतनी तेज जलवृष्टि और लोग अपना घर छोड़कर पैदल पैदल चलकर कथा के पंडाल तक आ रहे हैं। पैदल पैदल चलकर, बुजुर्ग, बच्चे, युवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, सब पैदल 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 आ रहे, पूर्ण परीक्षा के साथ, पूर्ण परीक्षा के साथ। और जिस दिन परीक्षा का दूसरा क्रम है प्रतीक्षा, तुम्हारा इंतजार। तुम थोड़ा इंतजार जरूर करो परमात्मा को प्राप्त करने, तुम थोड़ा इंतजार जरूर करो उस परमात्मा को प्राप्ति का, वो मिलेगा जरूर। एक बहुत अच्छा सा प्रसंग आता है कि मान लो तुम, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम देवादिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी शिव हमारा सुनता क्यों नहीं? देवादिदेव महादेव शंकर भगवान हमारे यहाँ आते क्यों नहीं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों? जब हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो शिव हमारे यहाँ आते क्यों? क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में आए, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, पानी अपनी जगह पर, जलवृष्टि अपनी जगह पर, आप कथा में आए और किसी ने आपको कुर्सी दे दी बैठने के लिए, और किसी ने आपको कुर्सी दी बैठने के लिए, और वो कुर्सी पे चाय गिरी पड़ी हुई है, उसी पे झूठन पड़ा हुआ है, उसी पे चाय पड़ी है, उसी पर गंदगी पड़ी हुई है। अब इतनी, किसी ने कुर्सी दे दी बैठने के लिए, उसी पे चाय पड़ी, उसी पे गंदगी पड़ी, उसी पर झूठन पड़ा, सब कुछ उसी पे पड़ा हुआ है।
अब आप में से कोई होगा जो उस कुर्सी पर बैठ जाएगा? जम के बोलो जरा, बैठोगे? नहीं। कुर्सी किसी ने बैठने के लिए दी, उस कुर्सी पर गंदगी पड़ी हुई है, चाय पड़ी हुई है, जूठन पड़ी हुई है, आप उस कुर्सी पर नहीं बैठोगे। आप आओगे जरूर पर बैठोगे नहीं। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि हम भगवान को निमंत्रण तो देते हैं, हम भगवान से कहते तो जरूर हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भोलेनाथ आप मेरे घर पर आना, आप मेरे यहाँ आना। और भोलेनाथ आने को तैयार भी हो जाते हैं, भोलेनाथ हमारे घर पर पहुंच भी जाते हैं, भगवान शंकर हमारे द्वार पर आ भी जाते हैं। पर हमारी मन रूपी कुर्सी अगर गंदी होगी तो मेरा शंकर उस पर बैठ नहीं पाएगा, मेरा शिव उस पर बैठेगा। शिव मंदिर जाओ, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी की चौखट पर पहुंचो, शिवालय पर जाओ। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय पर जाइए, शिव महापुराण की कथा में जाइए, मंदिर तक जाइए। और शिव कथा कहती है कि पहले अपने मन रूपी कुर्सी को साफ करना चाहिए, क्योंकि बाबा को बिठाना यही है। भगवान शिव को बिठाना हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था। आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि आप उज्जैन में रहते हो, आप केदार में रहते हो, आप अमरनाथ में रहते हो, आप गुरुग्राम में रहते हो, आप कुबेरेश्वर धाम में रहते हो, आप ओंकारेश्वर में रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि आप रहते कहाँ हो? भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो अपने मन को पवित्र कर कर मुझे दिल से निमंत्रण दे, आमंत्रण दे और दिल से जो एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देता है, उसके हृदय में मैं जाकर विराजमान हो जाता हूँ। मैं वहीं पर उसके हृदय में, उसके चित्त में विराजित हूँ। तो मेरी हरियाणा की जीजियाँ एक भजन बहुत अच्छा गाती हैं। काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है। एक लाइन मेरी हरियाणा की बहनें, मेरी जीजियाँ बहुत अच्छी गुनगुनाती हैं कि काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया और भक्तों के हृदय, भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। शिव भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। शिव को कहीं पर भी ढूंढ लो, तुम्हारा मन पड़े जहां तुम शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, पर शिव को पाने का अगर कोई स्थान है
शिव को पाने की अगर कोई जगह है तो वो भक्त का हृदय है। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। सारे हरियाणा के जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं, भाई, बंधु सब, पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने पर, दिल छूने पर ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। बोलो जरा, बोलो, जल्दी बोलो। पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा कर्म कर कर आप किसी को, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी तुमने दवाई करा दी, कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा, उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दिया, कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ की घड़ी में आप खड़े हो गए। किसी के कष्ट के समय पर आप खड़े हो गए। एक कल के पत्रों में पत्र था, कल के पत्रों में एक पत्र था। मैं वर्धन जी आपको उसके लिए धन्यवाद दूंगा, उस पत्र के लिए। कोई विपिन शर्मा जी ने उस पत्र को लिखा था, इसी गुरुग्राम में। और उस पत्र में विपिन शर्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी थी। गुरु जी, हमारी माता जी की तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। हम वर्धन जी के पास में गए और वर्धन जी से हमने कहा कि भैया वो हमारा एडमिट नहीं कर रहे हैं माँ को, तकलीफ ज़्यादा है, प्राइवेट में पैसा बहुत लग रहा है। वर्धन जी ने तुरंत किसी को फ़ोन किया, फ़ोन कर 15 मिनट के अंदर गुरुजी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपकी मम्मी को यहाँ भेज दो, हम एडमिट करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पैर छूने से बना है व्यक्ति का कर्म अच्छा करो, ऐसा कर्म करो जो व्यक्ति के दिल को छू जाए। और जब व्यक्ति के दिल को छूता है तो वो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपका धन, आपके घर का बना हुआ भोजन, आपका बनाया हुआ मकान, आपका बनाई गई जमीन, आपकी बनाई गई जायदाद, जब किसी भूखे को भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास में अन्न है तो समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। कल जब हम यहाँ से निकल रहे थे, हर्ष यादव जी हमको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कोई एक बहन 2 डब्बे लेकर झोले में टांग कर खड़ी है और वो अपने झोले के डब्बे में से पूरी और सब्जी निकाल के रास्ते में किसी को दे रही है। जितनी उसकी सामर्थ्यता होगी वो उतना दे रहा है।
फिर आगे गए तो हमने देखा कि एक कोई सिख भाई पानी की बोतल हम बांट रहा है। फिर हमने देखा कि कोई आगे जाके बिस्कुट का पूरा बांट रहा है। हमने हर्ष जी से भी कहा कि हर्ष जी, भक्तों का भाव देखिए, कितना प्रेम इन लोगों का, जिसकी जितनी सामर्थ्य था। आपके घर का भोजन जब सफल है जब किसी भूखे का आप पेट भर दो। आपकी विद्वत्ता जब सफल है जब आप किसी हारे हुए व्यक्ति को, चित्त से हारे हुए व्यक्ति को, मन से हारे हुए व्यक्ति को सतमार्ग बता दो। शायद हमारी इतनी कथाओं में ये पहला यजमान का घर होगा ऐसा, जो घर के लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं और उनके मकान में बाबा कुबेर भंडारी रह रहा है। शायद हमारे इतिहास में, हमारे